सूतर मंडी में दिनों में बंदा अमीर भी होता है और खुदा ना खास्ता अगर कुछ मसला हो तो दिनों में नीचे भी गिरता है। ये कारोबार का एक हुसन है, यहाँ से माल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाता है। लेकिन जिन्ने इतने बंदे डिफाल्टर होंगे ने शायद किसी मार्केट च नहीं होंगे। डिफाल्टर होने की क्या वजह? पैसा घट गया लोगों को ते कारोबार होना ही नहीं है। यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं, वाजे नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। कारोबारी बनने का तो सीधा सीधा तरीका है, अपने ईमानदारी से कारोबार करे, जो कमिटमेंट है वो पूरी करे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना वकास। नाज़रीन, मैं इस वक्त फैसलाबाद की सूतर मंडी में मौजूद हूं और इस सूतर मंडी को एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे ताजर हैं जो कि काम करते हैं। आइए कुछ लोगों से बात भी करेंगे, कुछ ताजरों से, यहाँ पर कारोबार किस तरह से किया जाता है, कारोबार का लेन देन किस तरह से होता है और ये कितना मुनाफे बख्श काम है कि ये ताजर यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है और हर वक्त यहाँ पर जो डीलिंग का सिलसिला है वो जारी रहता है। कहा जाता है कि यहाँ पर इस मंडी में छोटी छोटी दुकानों में बड़े बड़े कारोबार होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये यान मार्केट है और एशिया की माशाल्लाह सबसे बड़ी यान मार्केट है जी। आपकी दुकान तो बहुत छोटी है ये, तो इस दुकान में सौदे कितने बड़े बड़े होते हैं? नहीं, यहाँ पे ज़्यादा बेसिकली माल तो रखना नहीं होता, डील ही होती है कस्टमर के साथ जी ना। जो भी कस्टमर आता है वो डील करता है तो उसको माल डिलीवर हो जाता है। माल की थोड़ी सी डिटेल बताएं हमें। माल इसमें हर कैटेगरी के पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर इंपोर्ट होकर भी माल आता है। इसमें पीसी यान भी आता है, कॉटन यान भी आता है, विस्कोस भी है, पीवी की आइटम भी है, मुख्तलिफ कैटेगरी के यान है। अच्छा सर, इसमें इस कारोबार के हवाले से कहा जाता है कि सूतर मंडी में दिनों में बंदा अमीर भी होता है और खुदा ना खास्ता अगर कुछ मसला हो तो दिनों में नीचे भी गिरता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि दिनों में अमीर हो जाता है। ये तो एक कारोबार है, कारोबार में उतार भी कितना मुनाफा? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है जी, जितना लोगों का इमेज बना हुआ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारी थर्ड जनरेशन है तो रूटीन के हिसाब से जितना कारोबार में प्रॉफिट भी है लॉस भी है, ये कारोबार का एक हुसन है। इस सूतर मंडी में तकरीबन कितने एक लोग होंगे जो इस मंडी में काम करते हैं? इस मंडी में तकरीबन हमारे कोई 4 से 5 हज़ार लोग तो हैं जी, यान मार्केट के। और यहाँ से जो माल है वो मतलब डिफरेंट शहरों में जाता है, डिफरेंट मुल्कों में जाता है? यहाँ से माल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान से बाहर भी? पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। यहाँ पे एक्सपोर्टर भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे इंपोर्ट भी होता है माल, और लोकल इंडस्ट्री को भी यहाँ से ही सर्विस मिलती पूरे पाकिस्तान में। एक छोटा ताजर है, मतलब उसका कोई अभी एक्सपीरियंस भी नहीं, अंदाज़न अगर उसका काम चलता है तो वो कितना कमा दे? ये देखो, कारोबार में जो प्रॉफिट की रेशो है ना, ये नहीं है, ये हवाई रोज़ी है। उसमें अगर मार्केट अगर इंक्रीज़ कर रही है तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो अदरवाइज़ थोड़ा सही होता है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। अच्छा सर, माल की तैयारी कहाँ पे? हाँ, यहाँ से हमसे रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं वो, फिर वो फैक्ट्रियों में जाता है, वीविंग फैक्ट्री में, वहाँ से फिर कपड़ा बनता है। सर, कितने अरसे से सूतर मंडी में काम करते हैं? 40-42 साल तो। माशाल्लाह जी, बड़ा एक्सपीरियंस है, फिर तो आप बड़े अमीर हो गए होंगे। नहीं, अमीर उमूर कोई नहीं हुए, इतने कभी कुछ कमा लिया तो कभी कोई काठा पा लिया। सूतर मंडी का नाम जब लिया जाता है ना तो कहा जाता है कि वहाँ का ताजर है तो वो ठीक ठाक है। ताजर ठीक ठाक है, लेकिन जिन्ने इतने बंदे डिफाल्टर होंगे ने शायद किसी मार्केट च नहीं होंगे। डिफाल्टर होने की क्या वजह? वो छिटा खेलते हैं, नुकसान करते हैं। एक बड़ी ऐसी कोई मेन गलती बता दे जो ताजर करता है और डिफॉल्ट हो जाता है। कौन सी गलती है जो ताजर को नहीं करनी चाहिए नुकसान से बचने के? वो अपनी ताकत तो ज़्यादा कारोबार कर जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाता है अपनी ताकत तो ज़्यादा, अगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ है, व्यापार वो 10 ਲੱਖ ਦਾ कर जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नुकसान हो जाता है। अच्छा, जब आपने काम शुरू किया था तब कितने से किया था? कितने से किया था? चंद 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ तो। और आज माशाल्लाह से आपका कारोबार कितनों का है, थोड़ा सा बताओ। ये दसन तो मैं मजबूर हाँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र कामयाब ताजर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम नुकसान नहीं करते। अच्छा, इतने साल माशाल्लाह से आपको हो गए हैं तो मंडी में जो एक बड़ा चेंज देखा पहले दौर में, यानी कि 20 साल को पहले चले जाएं और अब 20 साल के बाद क्या देखा?
ਇਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਔਰ ਧਾਗੇ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਨਾ ही ਰਿਹਾ। यानी कि पैसा कम हो गया, कारोबार उतना ही रहा है। यहाँ पर और भी बहुत सारे ताजर मौजूद हैं, स्पेशली जो सूतर मंडी के ताजर हैं कि माशाल्लाह वो ठीक ठाक। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक थे। अब क्या हुआ है? अब जो हालात हैं मुल्क के, जो 25 करोड़ आवाम के हैं वही सूत्र मार्केट के हैं। तो ख़ास तौर पे यहाँ पर कभी इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता था फैसलाबाद को, और इसी हवाले से कहा जाता था कि यहाँ पर यार्न मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो अब जो हुकूमती जो पॉलिसी हैं उनकी वजह से, और जो बिजली के प्राइस हैं उनकी वजह से, और जो कभी नारा लगता था, हम सुनते थे एतजाज़ हसन को कि रियासत होती है माँ जैसी, तो वो रियासत तो माँ जैसी नहीं है, बल्कि अब तो माँ को भी देखना पड़ता है कि ये माँ है, इस मुल्क के हालात ये हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। आप देख रहे हैं, आप चले जाएं बहुत सारे दफातर में, पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, नादरा में चले जाएं, तो आपको बहुत बड़ी लाइनें लगी नज़र आ रही हैं। क्यों लगी नज़र आ रही हैं? कि लोग मायूस हैं। ये मैं दुखी दिल से कह रहा हूँ। वो देखें तस्वीर, वो मियाँ नवाज शरीफ की है। आज से 25-30 साल पहले मैं नून लीग का वर्कर हूँ, मैं आज भी वर्कर हूँ नून लीग का, लेकिन मुझे आपसे सबसे ज़्यादा अपना मुल्क प्यारा है, मुझे अपने बच्चे प्यारे हैं, मुझे अपना पेट प्यारा है, तब जाके ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं, वाज़ेह नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। हाँ, ये बात है। सर यहाँ पर जो पूरी डीलिंग है, यहाँ पर जो पूरी डीलिंग होती है आपकी, इसको ऊपर भी कोई मॉनिटर करता है? यानी कि हर चीज़ को कोई एक बंदा मॉनिटर कर रहा होता है, तो सूतर मंडी को कौन मॉनिटर करता है? नहीं, सूत्र मंडी को ख़ास ऐसा कोई आपका अगर मुराद है कि कोई हुकूमती अदारा मॉनिटर करता है, वो तो ऐसा नहीं है। ये जैसे हमारा मुल्क अल्लाह की सुबुर चल रहा है, अल्लाह चला रहा है, तो ऐसे ही यार्न मार्केट भी चल रही है। ये अल्लाह की मदद से सारा कुछ चल रहा है। यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं है, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है, किसने क्या करना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मैं तो ये कह रहा हूँ। सर सूतर मंडी में कारोबार करने का कोई एक तरीका बता। कोई तरीका नहीं है। जो बंदा चाहता है कि वो सूतर मंडी का ताजर बन जाए या कारोबार शुरू कर ले, उसके पास कितने पैसे होने चाहिए? नहीं, उसको अगर तो कारोबार बनना अलग चीज़ है, कारोबारी बनना। अगर उसको बड़ा आदमी बनना है तो वो अलग चीज़ है, पैसे वाला बनना है तो और अलग चीज़ है। अब किन मायनों में सवाल करती हैं? कारोबारी बनने का बताएं। कारोबारी बनने का तो सीधा सीधा तरीका है, अपने ईमानदारी से कारोबार करे, जो कमिटमेंट है वो पूरी करे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये है कारोबारी तरीका, सुन्नत के मुताबिक है कि किसी से धोखा ना करे, अपना जो चीज़ है जो है वो बताए और उसको बेचे। तो ये है कारोबारी तरीका। अगर रही बात बड़े आदमी बनने की, सरमायादार बनने की, तो फ्रॉड करे। ईमानदारी से इतनी जल्दी तरक्की तो नहीं हो सकती, फ्रॉड करे, इधर पैसे लेके आए, इत्मीनाद करे। और हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं, हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि हम बहुत जल्द इत्मीनाद करते हैं और उसको क्रेडिट में माल दे देते हैं, और वो 9-2-11 हो जाता है। 9-2-11 समझती हैं आप? समझती है, तो वो 9-2-11 हो जाता है। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, किसी के पास इतना टाइम नहीं। यानी कि यहाँ दुखी दिल से आज बात कर रहा हूँ। तो वैसे भी रमज़ान शरीफ है और कौन से टाइम पे आप आई हैं, तो दुख दिल में जो दुख है उसका इजहार कर रहा हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर ऐसा होता है कि किसी ने अगर माल ख़रीदा है, कुछ पेमेंट वो करता है यानी कि 2-3%, और बाकी माल उसको उधार में मिल जाता है? नहीं, ऐसे नहीं मिल जाता, उसको पहले कोशिश करनी पड़ती है, और कोई बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। एक दफ़ा कारोबार किया है, पेमेंट टाइम से दी है, वक्त से पहले दी है, 2 बार दी है, 3 बार दी है, तो लोग उसके पीछे जनाब माल उठाओ माल उठाओ, तो फिर वो माल उठा लेता है, वो फिर माल ही उठा लेता है। जी ऐसे कर, और फिर वो 9-2-11 हो जाता है। वो 9-2-11 हो जाता है।